हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नो में। तो देखिएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 24,000 वैकेंसीज जो हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई जो स्टूडेंट हैं वो अब वेटिंग लिस्ट का वेट करेंगे। पहले भी जब रिजल्ट नहीं आया था तो उस टाइम ग्रुप डी में के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने क्वेश्चनिंग की थी, क्या जब ग्रुप सी का रिजल्ट आ जाएगा तो क्या ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आएगी, कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। उन सब बातों पे हम यहाँ पे जिक्र करेंगे और साथ में यही हम बात करेंगे कि नया सीईटी जो है वो कब आ सकता है। तो इन सब पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एक चीज़ कि 25,000 पोस्ट पे रिजल्ट निकाला था। 25,000 नहीं तो आप यहाँ पे कितना लगा लीजिए, 24,000 पोस्ट पे क्या निकाला, रिजल्ट निकाला, यानी 24,000 पोस्ट का क्या है, रिजल्ट आया। तो बच्चे उसमें से देखो 24,000 वैकेंसीज थी, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 15,500 बच्चों का निकाला है। तो ये नंबर भी कम नहीं होता। 15,000 बच्चे जॉब लगने एक स्टेट में बहुत बड़ी बात है, सेंटर में नहीं लगते इतने बच्चे एक साथ इकट्ठे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई बच्चे कि 15,500 का जो रिजल्ट आया है ना, इसमें से सिर्फ 9500 बच्चे ही ज्वाइनिंग कर पाए हैं, मतलब नए बच्चे लगे हैं। नए बच्चे सिर्फ कितने लगे हैं, 9500। क्यों? क्योंकि इसमें से 6,000 बच्चे वो थे जो ग्रुप डी में, मतलब कि ग्रुप डी में ऑलरेडी ज्वाइनिंग थे। अब मान लो जिन बच्चों का, ये 6,000 बच्चे हैं जिनका ग्रुप सी में सिलेक्शन हो गया, वो पोस्ट वैकेंट हो गई, तो वो बच्चे जिनका ग्रुप डी के नंबर थोड़े बहुत एक दो नंबर से रहता था, उनका नाम आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे देखो ये 15,500 का रिजल्ट क्यों आया, पोस्ट 24,000 थी, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे हुए। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट, यानी कि इनवैलिड स्टूडेंट होते हैं ना, वो इनवैलिड स्टूडेंट थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी आपको ग्रुप डी की भी और ग्रुप सी की भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। किसकी? एक तो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी आपको, और दूसरा किसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी आपको ग्रुप सी की भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। ग्रुप डी की भी वेटिंग लिस्ट और ग्रुप सी की भी वेटिंग लिस्ट, इन दोनों की क्या वेटिंग लिस्ट आपको एक देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं, अब नायाब सैनी ने न्यूज़पेपर की कटिंग जो आप देख रहे हो उसमें ये बोला है कि हम ना आगे से क्या करेंगे, कैलेंडर जारी करेंगे, यानी कि कैलेंडर जारी करेंगे भर्तियों का। किसका? भर्तियों का कैलेंडर जारी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों में ये है कि नवंबर में सीईटी हो जाएगा। तो देखो नवंबर में कोई सीईटी नहीं होने वाला, इस पे आप अलग वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि बच्चे थंबनेल पे देख के वीडियो पे आते हैं। तो देखो नवंबर में कोई सीईटी नहीं होने वाला, ये सच्चाई है। क्योंकि देखो अभी तो नए सीईटी की नोटिफिकेशन भी नहीं आई। एचएसएससी का ये रूल रहा है, जब भी एचएसएससी कोई नोटिफिकेशन निकालती है उसके लिए कम से कम 1 मंथ का टाइम देती है। 1 मंथ बच्चा अपने फॉर्म अप्लाई करता है, ठीक है, नहीं तो कम से कम 20 दिन तो कहीं भी नहीं गए। तो अब देखो भी नवंबर में एग्जाम कैसे हो सकता है, अक्टूबर का एंड चल रहा है, ना ही तो नवंबर में होगा ना ही दिसंबर में होगा। आपका जो नया सीईटी जाएगा ये जाएगा 2025 की स्टार्टिंग में। सीईटी अगर पॉसिबिलिटी है नए सीईटी होने की तो वो 2025 के स्टार्टिंग में ही है। 2024 में कोई भी सीईटी नहीं हो रहा, इस बात पर आप ध्यान देंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो 2025 में कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया, भर्तियां बहुत सारी पेंडिंग है हरियाणा में, ठीक है, बहुत सारी नई भर्तियां भी हैं, उन पर भी आप वीडियो बनाएंगे कि कौन सी भर्तियां जो हैं वो नहीं आने वाली हैं। उसका कुछ डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है, कुछ रहता है। तो 2025 में जो है ये नई भर्तियां आएंगी। कब आएंगी? 2025 में। तो 2025 में जो नया सीईटी होगा, अब देखो जो वेटिंग लिस्ट आगी, लेकिन जो नई भर्तियां भरेगी गवर्नमेंट, वो ध्यान में रखना नया सीईटी करवा के ही भरेगी, उससे पहले कोई भी भर्ती जो है वो फिल करने वाली नहीं है गवर्नमेंट। इस बात पर आप ध्यान देंगे अच्छे से कि नया सीईटी जल्द ही देखने को मिलेगा। इस वजह से कम आपको 5 मंथ्स जो है, 5 मंथ्स जो है वो तैयारी के लिए चाहिए। आपके पास में बहुत कम समय है, तो इसी वजह से अपनी तैयारी के घोड़े जो है वो दौड़ाने शुरू कर दो, ठीक है। और
जहाँ भी आप बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, किसी कोचिंग सेंटर से इंस्टीट्यूट लेते हैं, चाहे यूट्यूब से तैयारी करते हैं, तो अपनी तैयारी भाई कंटिन्यू करो। पुरानी किताबें, जिन बच्चों का सीईटी पहले क्वालिफाई नहीं हो गया, वो अपने पुराने नोट्स देखो, क्या कमी रह गई थी, उन सारी कमियों को दूर करो। कहने का मतलब मेरा यही था, ठीक है। तो बात क्या हुई, वेटिंग लिस्ट ग्रुप डी और सी की जल्द ही देखने को मिलेगी। दूसरी बात भाई, नया सीईटी बहुत जल्दी जनवरी फरवरी में कंडक्ट हो सकता है, उससे पहले कोई चांसेस नहीं है। अगर जनवरी फरवरी में भी होता है तो आपके पास में बच्चों बहुत ही कम समय है, सीईटी के लिए बहुत ही कम समय है। इस वजह से आप तैयारी जो है वो करनी शुरू कर दो। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो वही रहेगा जो पहले से है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।